और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की थी तो राज्य में एनडीए की थी, जब एनडीए की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के पाला बदल बीजेपी के साथ आने के बाद हर किसी की निगाहें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार का जमकर विरोध करने वाले चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद इसी गठबंधन में बने रहेंगे या फिर पाला बदल लेंगे? चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार पर जमकर निशाना अब तक नहीं साधा है, खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनको लेकर केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान शायद गठबंधन छोड़ दें। लेकिन आज सुपौल में एक अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में जब चिराग पासवान वहां पर पहुंचे और बड़ी भीड़ जो जुटी थी चिराग पासवान को सुनने के लिए, जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया तो पहले के अंदाज में नीतीश कुमार पर ना गरजते दिखाई दिए, ना बरसते सुनाई दिए। ये चिराग पासवान हैं जो लगातार बिहार की बर्बादी का ठिकरा नीतीश कुमार पर फोड़ते रहे हैं। लेकिन आज जब सुपौल में बड़ी भीड़ के सामने संबोधन वो दे रहे थे, तब नीतीश कुमार की बात उन्होंने बहुत कम की। बिहार में डबल इंजन की सरकार की बात उन्होंने कही है, युवाओं के भरोसे और उम्मीद की बात उन्होंने कही है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। पर हाँ, ये शिकायत हम लोग की जरूर रही कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आईटी सेक्टर अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे प्रदेश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण भी रहा कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य में विरोधाभास की सरकारें देखी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की थी तो राज्य में एनडीए की थी, जब एनडीए की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब हमारे बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश शिक्षा, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद देखता हूं और ये बात मुझे तकलीफ देती है कि भैया क्यों हमारे ही बच्चों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु अलग अलग राज्य जाना पड़ता है रोजगार के लिए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्यों कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आज भी पिछड़ा राज्य कहलाता। आज भी हमारे बच्चों को कोटा हम जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं इतने सारे बिहार के बच्चे वहां पर शिक्षा हासिल करने, तालीम हासिल करने जाते हैं। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों ये पटना में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, सुपौल में नहीं हो सकती? क्यों बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग इस तरीके से एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? तो अभी आपने सुना लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, जो कि सुपौल पहुंचे थे एक अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बड़ी भीड़ चिराग पासवान को सुनने के लिए वहां पर मौजूद थी। लेकिन माइक थामने के बाद पहले की अंदाज में चिराग पासवान नीतीश कुमार पर ज़्यादा निशाना साधते नजर नहीं आए, बल्कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की बात उन्होंने कही है। जाहिर है ये नीतीश कुमार के एनडीए में आने के वजह से ही
चिराग पासवान के अंदाज में बड़ा बदलाव हुआ है। इससे एक और बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चिराग पासवान फिलहाल नीतीश कुमार पर कुछ भी बोलकर एनडीए में कोई भी हलचल पैदा नहीं करना चाहते हैं और ना ही कोई तमाशा करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और चिराग पासवान के इस बदले हुए अंदाज से इतना तो जरूर लग रहा है कि चिराग पासवान फिलहाल इसी एनडीए गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं। भले ही नीतीश कुमार की बात उन्होंने ज्यादा नहीं की हो, लेकिन ये जरूर कहा है कि अब तक बिहार बर्बाद रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब युवाओं का सपना जो है और उम्मीद जो है वो जरूर पूरा होना चाहिए। उनकी आकांक्षाओं को लेकर सरकार जरूर कदम उठाएगी। ये तमाम बातें चिराग पासवान के तरफ से कही गई है। अब देखना है कि ये बदला हुआ चिराग पासवान का अंदाज जनता को कितना पसंद आता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।